अगर वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने इस्लाम बदल लिया, किसी को बदल दिया, तो मैं कहता हूं फिलिस्तीन को देखो, लोगों ने जान दे दी मगर ईमान, वाह वाह वाह, उनके घर खंडर बन गए, 1 लाख के तकरीबन लोग शहीद हो गए। इसकी सीटी कम करो, आप आवाज कम करो, इसकी आवाज कम करो। ठीक है, तवज्जो है। अगर आप ये समझते हैं, इधर देखें, अगर आप ये समझते हैं, गौर करें, अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने जान दे दी। अच्छा ये इधर देखिए, इको मत कीजिए, इको कम कर, जैसा था ना वैसे इको कम कर दें, बस 10 मिनट और बोलना है मुझे, बस 10 मिनट। वो अगर ये समझते हैं, अच्छा वो अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई, तो हॉलीवुड बॉलीवुड पूरी दुनिया के सारे नेता ट्वीट कर रहे हैं, जल्दी से पोस्टें, बचाओ बचाओ, जानवर मरने नहीं चाहिए सारे। और ओहो, बड़े हमदर्द हैं जानवरों के, बड़े नेक लोग हैं। मगर सुनिए, 1 लाख मुसलमान शहीद हो गए तकरीबन। किसी बॉलीवुड वाले को तौफीक नहीं हुई, किसी बदबख्त ने, हॉलीवुड वाले ने, पूरी दुनिया के किसी आदमी ने नहीं कहा कि मुसलमान, चूंकि वो मुसलमान थे। इससे समझ लो तुम कितना खटकते हो आंखों में लोगों की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, सारा झगड़ा इसी का है, ला इलाहा इल्लल्लाह का है सारा झगड़ा। मगर किसी को तकलीफ हो ना हो, मेरे नबी को बड़ी तकलीफ है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। हाय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा गौर तो करें, 12,000 बच्चे वो शहीद हुए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी। उठा रही है माएँ, तो देखो हाथ आ रहा है, सर आ रहा है, पाँव आ रहा है। ओ मेरी बहनों सुनो, ओ मेरे भाइयों सुनो। मगर वो औरतें चीख पुकार नहीं कर रही हैं, जैसी बच्चे की लाश उठा रही हैं वैसी कुरान पढ़ना शुरू कर दे रही हैं, वैसी कुरान पढ़ना शुरू कर दे रही हैं। अपने घर के मलबे पर बैठ के कुरान पढ़ रही हैं। मगर मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खबर है। मगर अगर मुझे आज भी कोई ये कह दे कि एक जूता ला के दे देगा उन लड़कियों में से एक लड़की का जिन्होंने ये बयान दिया था फ़लस्तीन की, तो मैं अपने कफन में सीने पे रख के वसीयत करूंगा कि मेरे सीने पे वो जूता जरूर रख देना जिस ईमान वाली ने ये बात कही। मालूम है क्या बात कही? उस औरत ने और उनके वहां की औरतों ने ये कहा, हम रात को सोते हैं तो बुर्का पहन के बाकायदा सोते हैं। कर रात को तो लोग बुर्का ओढ़ के सोते हैं, क्या तुम बुर्का उतार के सोते हैं लोग, तो तुम बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? क्या जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे घर पे बम गिरे, मलबे में से जब हमारी लाशें निकलें, तो हम ये सोचते हैं, बुर्का पहन के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। हाय, तूने तो मेरी बहन ऐसे ही फिटिंग के कपड़े बना लिए, तूने तो ऐसे ही अपना जिस्म खोल लिया, कितना हराम काम है ये। मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात औरतों को उल्टा लटके देखा, बालों के बल। ये बाल नहीं ढकती थी, ये अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करती थी। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, मैं आपसे ये इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम है तो ये कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता जरा सोचो तो कि जब उनकी लाशें निकल रही थी मलबों में से तो वो बुर्के में थी, वो बेपर्दा नहीं थी, वो बेपर्दा नहीं थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे गुजारिश करता हूँ, इन लड़कियों को क्या ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से, इनका क्या ताल्लुक बताओ? ये तो अंग्रेजों की तरफ पे चल दी। नहीं मेरी बहनें आज बदलेंगी, आज अपने आप को। और एक बात आखिरी कर रहा हूं, बचपन में अपनी बहन को, बेटी को पर्दा कराओ। छोटी सी बच्ची को हरगिज अंग्रेजी कपड़े ना पहनने दो। एक यहां बता रहा हूं, 10 साल पहले एक बड़े अच्छे मुहज्जब घराने की लड़की जींस की पैंट पहन रही थी, मैंने टोका था तो उसके भाई ने मुझसे कहा, यार छोड़ो सैयद साहब, आप छोटी बहन है मेरी। आज वो गैर मुस्लिम के घर में है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये भी बात बता रहा हूं, अभी 32-33 साल की उम्र में एक हमारे खानदान की लड़की का इंतकाल हुआ। बच्चे, उसको तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं दिल्ली में था, तो उसकी जब रूह निकल रही थी मैं उसके पास था। तो जैसे ही डॉक्टर आया ना, तो उसके ऊपर, वो डॉक्टर को देखते ही उसने क्या किया, अपना दुपट्टा उठाया और ढकने लगी अपना चेहरा। अब जरा तवज्जो करो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, और 2 सेकंड के बाद उसकी रूह निकल गई। मगर वो दुनिया को ये बता के चली गई, अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को पर्दा कराओ, 7 साल की, 8 साल की। और फिर याद रखो, वो बड़े होके मर भी जाएंगी मगर सर से दुपट्टा।
और अगर बचपन में नहीं रखवाया, अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने जूते पहन लिए मर्द के, तो हुजूर ने उस पर लानत भेजी। अब ये जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को अंग्रेजी लिबास पहनाती, इनको समझाओ नबी के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान पढ़ने वाली नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब है। सर से दुपट्टा गिर गया, 6 साल की उम्र है। सैयदा ज़ैनब ने सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। कहा अम्मी सर पे दुपट्टा क्यों रखा, नाना नाराज हो जाएंगे, सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। एकदम खामोश, रोने लगी। सैयदा फातिमा ने छुपाया, चुप जा ज़ैनब। नहीं चुपी। ओ मेरी बेटी चुप जा, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। रो के बोली अम्मी नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब सर तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी, सर पे दुपट्टा नहीं हटाएगी। मेरी बहनें, इशारा काफ़ी होता है। मेरी बहनें आज से मुसल्ला बिछाएंगी। आखिरी बातें और आपसे कर रहा हूँ। नौजवानों, एक आदमी के पास एक औरत आई मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मजबूर थी, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तुझे बड़ा पसंद करता हूँ और मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, तू रात को आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। वो नहीं आई, चली गई। कहने लगी अपना जिस्म बेचने नहीं आई, बदतमीज। वो वापस गई, फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे भूख की वजह से, कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चेक कर लेना। वो कह के चली गई, पैसे लेके चली गई। रात को आई, इसके कमरे में बैठी थी। ये इसके बात करते करते हाथ लगाने वाला था, ये कप कपाने लगी, कांपने लगी, पसीने आए। क्या हुआ, रोने लगी। कहा क्या पैसा नहीं मिला तुझे रो रही है? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ मालिक, अगर मैं मजबूर ना होती, मेरे बच्चे ना होते और वो भूखे ना होते, तो कभी अपना जिस्म न बेचती, कभी अपना जिस्म न बेचती। मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। वो रोई, उसके रोने से उलमा ने लिखा है, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो जो पापी था ना, आंसू किसी के दिल किसी का, वो धुल गया। वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी। इतनी परेशानी में भी अल्लाह से डरती है और मैं नहीं डरता, जा चली जा। वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक, अगर वो कितनी एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, मैं तो लुटेरा हूँ इज्जतों का। ऐ अल्लाह, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा गफ्फार भी कोई नहीं, तेरे जैसा माफ करने वाला भी, मगफिरत कर दे, मुझे माफ कर दे। रोया, रोने के बाद वो सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कहा कौन? तो सामने खड़े थे एक बुजुर्ग। कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा ये नाम है। तो उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आए हो, ये किसी और का घर नहीं है, ये तो उस आदमी का घर है, इस इलाके में उससे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं, आप गलत एड्रेस पे आ गए। मूसा बोले तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात पूरी बात बता के बोला रात रोया हूं। कहा तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। कहने लगा जिंदगी भर के पाप 2 आंसुओं में? हाँ हाँ हाँ। अल्लाह फरमाता है इंसान तुझे कितने भी गुनाह हो गए हो, कितने भी, मगर एक बार सच्चे दिल से, बिल्कुल सिद्क दिल से इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक जाए और गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। लोगों, ये कब्रिस्तान इस बात का बहुत बड़ा, ये कब्रिस्तान इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि तुम्हारे मेरे बुजुर्ग भी नहीं बचे, तुम भी नहीं बचोगे। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी नहीं बचेगा। वो क्या शेर है हालत का? 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये जनाजे का शेर नहीं, कब्र का शेर है। कब्र में 2 अंदर गए हैं, 2 उसके ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अब ऊपर जनाजा है, ठीक है। अब वो 2 ले रहे हैं तीसरे को, तीसरा हो गया, ठीक है। और उन दोनों उन अंदर जो कब्र के बिल्कुल अंदर हैं माइनस में, उनको दे दिया, उन्होंने उसको अंदर रखा। अब 4 बाहर निकल गए, 1 अंदर रह गया। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, मगर 4 हमेशा नहीं फिरते रहेंगे। ये 4 को भी मौत आएगी, ये 4 भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी चहकना बंद कर देगा। ये जो सुन रहे हैं ये भी, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे, मगर जो डर जाएंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं डरेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। जो रो लेंगे अपने रब की तरफ आओ, रुजू करो, हाथ उठा के बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देंगे? दोनों हाथ उठा के बोलो, नीचे हाथ करो,
दोनों हाथ उठा के बताओ, जो जान कुर्बान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जो आज से हुजूर के ऊपर जान भी कुर्बान कर सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले बाहर निकल के आ जाओ, आ जाओ बाहर निकल के, माशाअल्लाह मुबारक, आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, पूरी एक मुश्त रखानी है। आ जाओ, जो दाढ़ी आज से पूरी रखा है वो खड़ा हो जाए। देखो इनकी दाढ़ी छोटी है, चचा आ जाओ पूरी कर लेना, आपकी पूरी है, आप बैठो, आपकी छोटी है, आप पहले देख लो, एक मुट्ठी नाप लो, एक मुट्ठी जिसकी दाढ़ी है उसकी पूरी है। आ जाओ, आ जाओ, आपके तो दाढ़ी है भाई, आप बैठ जाओ। ये 3 लड़के हो गए, कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। अब जान देने की बात नहीं है, सिर्फ सुन्नत रसूल रखाने की बात है। नारे बुराइयां, नारे रिसाल। 4 हो गए, कोई पंजतन पाक कमाने वाला 5वां आशिक रसूल है? आ जाओ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैरत। और नौजवानों आ जाओ, नौजवानों का दिल जल्दी धुल जाता है चूंकि कम मैला होता है, बाकी ये जो कुछ लोग बैठे हैं काफी पक्की उम्र के, इनके दिल को कई तकरीर की जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ, माशाल्लाह। यहाँ के आपके यहाँ के उलमा बहुत अच्छे हैं, इनकी बड़ी कदर किया करो, बड़े नेक लोग हैं माशाल्लाह। इधर देखो भैया, कितने हो गए? 5 हो गए। छठा कोई है आशिक रसूल? कोई छठा है नौजवान इस महफिल में खड़ा हो जाए हुजूर के नाम पर, सुन्नत रसूल के नाम पर? बेटे आप छोटे हो, अभी बच्चे हो, बैठो बैठो, अभी मोहब्बत है, अल्लाह जज़ा। कोई छठा आशिक रसूल है? सुन्नत रसूल, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवाना ने अहले सुन्नत। हाँ 6 हो गए, कोई और 7वां है? 7वां है कोई सुन्नत रसूल वाला? दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, क्रिकेटर की तरह नहीं, नबी पाक ये भी रखाओगे? आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह। ये कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 2 और हो जाएं 10 हो जाएगी, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 और हो जाएं। कोई आगे पीछे से नौजवान जो आज के बाद कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत रसूल रखाऊंगा। ओ आशिक रसूल हो तो आए और हिम्मत करे, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हाँ हुजूर की मोहब्बत में इस्लाम का इससे बड़ा जवाब मुखालिफीन इस्लाम का कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने आप को शनाख्त कायम कर। जरा गौर करो, आप सिख कितने कम हैं दुनिया में, मगर आज भी हर जगह नजर आते हैं, मगर मुसलमान कितने ज्यादा हैं। मगर आज भी अगर मुसलमान सिर्फ अपने चेहरे पर दाढ़ियां और अपने सरों पर टोपियां लगा ले तो सुभान अल्लाह हुजूर की उम्मत हर जगह नजर आएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 9 हो गए, एक और हो जाए 10वां। कोई आगे पीछे से कोई आ जाए। चलो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। ये हमारे मशाइख बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये सब आमीन कहेंगे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह 11वीं वाला कोई है? 11वां गौस पाक का मानने वाला 11वां कोई हो तो एक 11वीं भी करवा दो, एक आदमी कोई और 11वां आशिक रसूल, कोई एक और है 11वां? आ जाओ, आ जाओ, हो गया 11 हो गए। अब 12वीं वाला भाई देखो, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख। हमने तो ये नहीं कहा कि हम किसी को इशारा नहीं करेंगे जिसके दिल में आए, तो हमारा तो प्रपोजल है। आज आज आ गया, ये 13 हो गए। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह परवरदिगार जिन्होंने तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल की नियत की है, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। आमीन आमीन। और ए करीम है बेपना ताकत वाले, इनका साथ देना, इन पर फजल फरमाना, इन पर करम फरमाना। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। कहो आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह, इन उलमा की मौजूदगी में इंशाल्लाह। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। और सुनो, किसी भी एक बात, ये तंजीम चल रही है बाकायदा तौर से लोग चला रहे हैं, उसको नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं। कौन है बोलो?
भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह यहीं हमारी कब्रें बनेंगी। यही हमारा मुल्क है इंशाअल्लाह। और इसके साथ हम इंशाअल्लाह हमेशा वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह है। और किसी भी मामले में हम किसी भी दूसरी दुनिया की ताकत की बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियाँ अता फरमाए। मेरी तकरीर आपने सुनी, हालांकि मैं इस लायक नहीं, आपने बड़ा मुझ पर मेहरबानी की, मगर फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं तौबा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूब सादतें अता फरमाए। जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है अल्लाह उनको खूब बरकतें अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता करे, बेघरों को घर अता करे। इन मेरी बहनों में बेटियों को भी खूब खुशियाँ अता फरमाए। आप हजरात तशरीफ रखें मेरे बाद, शायद सौराब कादरी साहब नज़र नहीं आए, कहाँ थे वो, तो वो बैठे हैं, मलंग शायर हैं, उनको सुन के जाइए आप। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इन उलमा को अल्लाह सलामत रखे, इन महफिल को सलामत रखे, मशाइख अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पंडित जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान मैं इस्लामाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।